इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ टकराव अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट बरसाना शुरू कर दिया है। इजराइल हमास को एक आतंकी संगठन मानता है। हमास ने इजराइल के तेल अवीव, अश्केलोन और होलोन शहर पर सोमवार से लेकर बुधवार तक कई रॉकेट बरसाए। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को हवा में ही रोक दिया, लेकिन कुछ रॉकेट्स आबादी वाले इलाकों पर आ गिरे। इजराइल की आर्मी ने एक ट्वीट करके हमास के रॉकेट हमलों की जानकारी दी है। सेना ने लिखा, सेंट्रल और दक्षिणी इजराइल में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। बहुत हो गया, अब ये रुक जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इजराइल पर 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक आयरन डोम ने इनमें से करीब 850 रॉकेट को हवा में खत्म कर दिया है। अकेले गाजा से 200 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए, जिन्हें आयरन डोम ने ध्वस्त किया। सबसे अहम बात यह है कि हमास की तरफ से इतना बड़ा हमला 7 साल बाद हुआ है। हमास के इस हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय महिला सौम्य संतोष भी शामिल है। इजराइल की वायु सेना ने जवाबी कार्रवाई में हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमला बोला, जिसमें गाजा की एक 13 मंजिली बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस इमारत में हमास का राजनीतिक प्रभाग का दफ्तर था। इस सब के बीच इजराइल हमास के हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की बदौलत काफी हद तक रोकने में कामयाब रहा है। आयरन डोम दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की लिस्ट में आता है। आयरन डोम इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की वित्तीय और तकनीकी सहायता से बनाया है। पहली बार इसका इस्तेमाल 2011 में किया गया था। आयरन डोम को गाजा से दागे जाने वाले कम दूरी के रॉकेट और तोपखाने को रोकने के लिए बनाया गया है। हालांकि आयरन डोम की निर्भरता रेडार सिस्टम और आने वाले रॉकेट के खतरे के विश्लेषण पर निर्भर करती है। यदि किसी रॉकेट का आबादी वाले इलाके या महत्वपूर्ण ढांचे पर गिरने का खतरा रहता है, तो उस रॉकेट को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई करता है। हमला करने वाले रॉकेट को ये हवा में खत्म करने के मामले में 90% से ज्यादा कारगर साबित हुआ है। आयरन डोम के इंटरस्पेक्टर को मोबाइल टावर या स्टैटिक लॉन्च साइट से दागा जाता है। ये इंटरस्पेक्टर हवा में ही आने वाले रॉकेट को खत्म कर देता है, जिससे धमाके की आवाज के साथ चेतावनी वाला सायरन भी बजता है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि इस्तेमाल की शुरुआत से ही आयरन डोम के हार्डवेयर को बदला नहीं गया है, लेकिन समय के हिसाब से इसे और ताकतवर बनाने के लिए इसका सॉफ्टवेयर जरूर बदला गया है। इस पर इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि आयरन डोम में क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और इससे अधिक को खत्म करने की क्षमता है।